नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमरावती में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों को शहर में प्रवेश पर लगी रोक से छूट देने की मांग। अमरावती में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सर्विस, एजुकेशनल टूर और तीर्थ यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाली प्राइवेट बसों को शहर में प्रवेश पर लगी रोक से छूट देने की मांग की गई है। इस ज्ञापन की प्रतियां रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को भी सौंपी गई है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी बसें रेगुलर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। वे केवल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, असाइनमेंट, एजुकेशनल ट्रिप और तीर्थ यात्राओं के लिए चलती हैं। जिन दिनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बसें खड़ी रहती हैं। इसलिए उनका दावा है कि ये गाड़ियां शहर के अंदर ट्रैफिक जाम में कोई योगदान नहीं देती हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सर्विस में यात्रियों को उनके घरों से पिक करना और यात्रा खत्म होने के बाद उन्हें वापस छोड़ना होता है। इसलिए ये बसें बहुत कम समय के लिए शहर की सीमा में आती जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लगभग 99% बसें शहर से होकर केवल खास समय पर ही गुजरती हैं। ऑपरेटरों का दावा है कि शहर में प्रवेश पर लगी रोक का कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से इन बसों को रोक से छूट देने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में पंकज मेटकर, मनोज भारोटकर, सागर टोपले और अवधूत परदे सहित कई प्राइवेट बस ऑपरेटरों के हस्ताक्षर हैं। बस ऑपरेटर अब इस मामले पर प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम विशाल घोड़ेश्वर। अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन की तरफ से आज हमने जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया हुआ है। ये निवेदन का विषय ऐसा है कि जिलाधिकारी साहब ने पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे ट्रैवल्स बसों को अमरावती के अंदर आने के लिए मना कर दिया, मतलब नो एंट्री लगा दिए। वो नो एंट्री हटाने के लिए हमने आज जिलाधिकारी को हमारा आज निवेदन दिया हुआ है। विषय ऐसा है कि हमारे जितने भी बस ऑपरेटर है जो शहर के अंदर से बस ऑपरेट करते हैं, और हमारा टूरिस्ट का काम है, हम लोगों को घर से उठा के घर से वापस छोड़ने का काम है हमारा। हम ऐसा नहीं है कि भाई बीच के रास्ते से हम सवारी उठाएंगे और कहीं भी छोड़ देंगे, ऐसा काम हमारा नहीं है। हमारा शादी ब्याह, स्कूल की साल हो गई, स्कूल पिकनिक हो गई, किसी के मैयत का कार्यक्रम है, किसी का कुछ है, सब लोग इकट्ठा एक जगह से जमा होते हैं और उसके घर से हम टोटल कितनी बसें? टोटल ऐसा समझ के चलो कि कम से कम 150 से 200 बसों पे इसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है इनके वजह से। और कल संडे होने के कारण भी बुकिंग आने के बाद भी हम उस बुकिंग के ऊपर गाड़ी भेज नहीं सके, क्योंकि जिलाधिकारी साहब के आदेश के अनुसार किसी भी पुलिस कर्मचारी ने गाड़ी अंदर घुसने नहीं दी है। नमस्ते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।